अभी एक वीडियो देखा मैंने कि दिल्ली के शाहीन बाग में कोई आदमी अपने घर की रजिस्ट्री कराता है, वो पीएम उदय योजना के अंतर्गत। अब 3-4 साल के बाद उसको नोटिस आता है कि घर खाली करो, हम घर तोड़ेंगे, ज़मीन लौटाओ हमारी। ये बड़ा कमाल का सवाल है यार कि ज़मीन किसकी है? शहर में रहने वालों की ज़मीन उनकी नहीं, गांव में रहने वालों की ज़मीन गांव की ज़मीन गांव वालों की नहीं, शहर की ज़मीन शहर वालों की नहीं, जंगल की ज़मीन जंगल वालों की नहीं, वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी ज़मीन अंडमान निकोबारियों की नहीं। तो ज़मीन है किसकी भाई? मतलब सरकार जो है ये क्या है? मतलब कौन है सरकार कि ये डिसाइड करती है कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन आपकी नहीं है? ना जंगल आपके, ना पहाड़ आपके, कभी पहाड़ तो खोदने को चली आती है, ना 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 समंदर आपके, ना पानी आपका। तो मतलब ये है किसका? और ये जो सरकार है ये क्या है भाई? मतलब हम लोग क्या यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भगाने के लिए पैदा हुए हैं? 1947 से पहले गोरे लोगों की ज़मीन थी, उनसे पहले राजा रजवाड़ों की ज़मीन थी, और आज़ाद होने के बाद जो है सरकार की ज़मीन है। और सरकार तो जनता की नौकर है। तो मुझको समझ में नहीं आता कि नौकर बोल रहा है कि ज़मीन मेरी है, तुम निकलो यहाँ से। ये भाई ये मैथ्स समझ में नहीं आ रही है। अभी वो सुना है धारावी को बेच दिया है। खैर उसके बारे में न्यूज़ ठीक से पता नहीं तो नहीं बोलूँगा। बट पॉइंट ये है कि ज़मीन किसकी है और सरकार कौन है कि वो कहती है हमारी ज़मीन लौटाओ। सरकार अपने नाना की ज़मीन लाई थी, मामा की ज़मीन लाई थी? नहीं, कहाँ से लाई थी ज़मीन? और कैसे कहीं पर भी एक कानून बन जाता है और ये 547 लोग बैठ के वोट कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा, ये हमरा है, ये हमरा है, ये हमरा है। कमाल है यार, समझ से बाहर है। मतलब भाई खैर, बाहर है तो बाहर है, हम तो वैसे ही बहुत बाहर है। चलो ठीक है।